ओम शांति। प्रकृति अपना अंत में क्या कहर दिखाने वाली है और प्रकृति क्या क्या कहर दिखाएगी ये तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि प्राकृतिक तो बहुत सुखदाई थी लेकिन अब दुखदाई बन गई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो अपनी मर्यादा में चलते हैं, लेकिन वो मर्यादा में तब चलते हैं जब इंसान मर्यादा में चलते हैं, और जब इंसान अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं तो प्राकृतिक भी अपनी मर्यादा तोड़ देती है। तो आज इंसान ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है तो प्राकृतिक ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी है, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और जब इंसान अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वो 5 तत्व भी अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, और हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, प्रकृति अपना क्या क्या कहर दिखाएगी। इसलिए बाबा कहते घबराना नहीं है, डराने के लिए नहीं, लेकिन जो समय आता है, जो परिस्थिति आती है उसके लिए सावधान करते हैं। जैसे परिस्थितियों के लिए बोलते हैं, नॉलेज के लिए बताते हैं कि बच्चे परिस्थितियाँ अंत समय तक आएंगी। बाबा कहते हैं कि बच्चे परिस्थितियाँ तो आनी हैं, अंत समय तक आएंगी, तो नॉलेज दी है। तो बाबा ने नॉलेज हमें इसलिए दी है कि उन परिस्थितियों को आने से पहले हम तैयारी कर लें। जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो बच्चे कहते हैं, माना सभी बच्चे बाबा के या कोई भी दुनिया वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, सर्दियाँ शुरू होंगी गर्म कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं कि सर्दियाँ आनी शुरू हो गई तो आगे आगे और बढ़ेंगी, तो पहले ही अपना इंतज़ाम बंदोबस्त कर लेते हैं। बारिश के दिनों में इंतज़ाम कर लेते, अपना छतरी वगैरह खरीद लेते, बंदोबस्त कर लेते। मालूम है कि बारिश का सीज़न चलना, गर्मी का सीज़न होता है, धूप होती है तो भी अपना कैप पहन के अपना बंदोबस्त करके कपड़ा लगा के निकलते हैं सर पर, क्यों गर्मी ना लगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को हम कई बार चेंज नहीं कर सकते हैं, गर्मी है, मौसम है, चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को नॉलेज के लिए बताया है कि आने वाला समय परिस्थितियों से भरा पड़ा है, तो हम जानते ही हैं, लेकिन बाबा ये नहीं कहते हैं कि उन परिस्थितियों में समय लगाओ। बाबा हमेशा ये कहते हैं कि उन परिस्थितियों के आने से पहले अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि जब वो परिस्थिति आए तो आने से पहले आपको आश्चर्य ना हो कि बाबा ऐसे भी होता है। क्योंकि देश में हम देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार है, कहीं प्रकृति अपना पेपर ले रही है, कभी ट्रेनें टकरा जाती हैं, कभी ट्रेन का, कभी कोई लोग सड़क पर उतर जाते हैं, कभी कहीं आंदोलन चल रहे हैं। तो बाबा कहते ये तो दुनिया में हलचल मचेगी ही, तो ये बाहर की हलचल को देखते मन में 1% भी जरा सी भी चिंता नहीं, घबराना नहीं है। बाबा कहते क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता नहीं, लेकिन आने वाले समय में प्रकृति अपना कहर बहुत ज़्यादा दिखाएगी। अगर आपको ध्यान हो, 2018 अगस्त का महीना केरल में सबको रुला दिया था। इतनी भयंकर बाढ़ आई थी केरल के अंदर 2018 अगस्त में, फर्स्ट फ्लोर पूरा डूब गया था, यानी कि 12-12 फुट तक पानी था। वहाँ के मछुआरों ने किश्तियों से लोगों की जानें बचाई थीं। सरकार भी एकदम से घुटने टेक दिए थे, क्या करें, नेटवर्क टूट गया, बिजली चली गई, पानी 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 सब जगह। आज भी लोग जब उस मंजर को देखते हैं तो रोना आ जाता है, इतनी भयंकर बाढ़ थी। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे प्रकृति बीच बीच में टेलर दिखाती रहती है, और जब से इस यज्ञ की स्थापना हुई है तब से अब तक माया ने कितने टेलर दिखाए हैं। यज्ञ स्थापन होने के बाद भी कितनी बड़ी लड़ाई 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, उस टाइम पर कितना खून खराबा हुआ, खून की नदियाँ बहीं। उसके बाद कितने युद्ध होते रहते हैं, कभी रूस का किसी के साथ, कभी अफ़गानिस्तान का किसी के साथ, कभी कहीं का, कभी आपसी धर्म के झगड़े। तो बाबा कहते हैं कि ये सब तो होना ही है, और ये सब होते हुए भी लोगों को यहाँ ये लग रहा है कि ये भी स्वर्ग है। लेकिन यहाँ पे तो बाबा ने बताया है कि बच्चे अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप तैयार रहना बस। 72 घंटे की लगातार बारिश बाढ़ का रूप ले सकती है, सिर्फ 72 घंटे की, और 4 घंटे की मूसलाधार बारिश आ जाए तो पानी पानी हो जाता है। केरल के अंदर वो मंजर
सबने देखा होगा, टीवी में देखा, समाचारों में लोग कैसे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस टाइम पर उन चीज़ों को महसूस किया और बाबा हमेशा याद आते कि बाबा ने कहा है कि ये चीज़ आपने, बाबा ने हम बच्चों को पहले ही 50 साल 70 साल पहले बता दिया कि ऐसा समय आएगा। और एक उड़ीसा में हुआ, भुज में हुआ, ऐसे माना कई बार भूकंप आते रहते हैं। तो बाबा कहते ये तो ट्रायल है, जब अंत का समय आएगा, जब बाबा ने बोला कि जब खास मारकाट होगी दुनिया में, भारत में होगी, सभी जगह होगी, लोग मंदिर तोड़ेंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होगी, राजनीति में आपसी में राजनीति हिल जाएगी, धर्म सत्ता हिल जाएगी। लास्ट में वैराग्य ऑटोमेटिक आएगा कि हे भगवान, चारों तरफ चिल्लाने की आवाज़ होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बिल्डिंगें हैं 300-300 माले की, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं। पैसा होगा लोगों के पास, खूब होगा, क्योंकि पैसा तो आज भी लोगों के पास है। जितना जितना आज डिजिटल हो रहे साधन सब बढ़ते जा रहे हैं, पैसा होगा, लेकिन पैसे से भी पानी नहीं मिल सकेगा, बाबा कहते हैं। क्योंकि लास्ट वाला सीन बाबा ने बताया है कि 4 भाग हैं जो 3 भाग में पानी ही पानी होगा, थोड़ी सी जगह बचेगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि बच्चे, परिस्थितियां तो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो रूप लेके आएंगी, लेकिन आपको एक नॉलेज है, आपको तैयार रहना है, घबरा नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी बात आए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, घबराना नहीं है। और बाबा हमें रोज़ बोलते हैं आप भगवान के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं कि पेपर तो सबके सामने आएंगी, परिस्थितियां तो हम बच्चों के जीवन में भी आती हैं, अज्ञानी आत्माओं के जीवन में, सबके जीवन में निधि हुई हैं और आनी ही है। लेकिन बाबा कहते हैं हमारे साथ क्या है, जैसे भक्ति में क्या दिखाया है, श्री कृष्ण जी 5 पांडवों के साथ थे, तो 5 पांडवों को परिस्थिति किसने आई, कितनी परिस्थिति, हर कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन वो हर परीक्षा में विजय होती रहे। लेकिन वो एक परीक्षा में फेल हो गए, जो असली परीक्षा थी, जिससे पूरी जर्नी बदल गई। जैसे कौरवों ने उनको खाने पर निमंत्रण दिया था पांडवों को उस समय, वैसे तो अर्जुन जो थे हर समय श्री कृष्ण जी को साथ लेकर के चलते थे, लेकिन उस दिन नहीं ले गए, उस दिन भूल गए। और 5 पांडव अपने जो कौरवों ने निमंत्रण दिया था, भोज बताया था, तो चलो खाने पे चलते हैं, और चले गए। और वहाँ जाके खाना खाते खाते बोले कि चलो खेल खेलते हैं, जुआ खेलने लग गए। तब भी उनको भगवान जी याद नहीं आए, और जुए में एक एक करके 5 पांडव अपनी संपत्ति हार गए, फिर भी भगवान याद नहीं आए। तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है, लेकिन भगवान याद नहीं आए। फिर वो खुद को भी, अपने को एक एक को दांव पे लगाने लग गए, फिर भी भगवान याद नहीं आए। फिर द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, उनको भी हार गए। तो भाव देखिए कि परिस्थिति पर परिस्थिति आ रही, हार पर हार हुई जा रही, लेकिन फिर भी भगवान याद नहीं आ रहे। लेकिन जब आखिरी में अंत का जब समय आया, जब द्रौपदी का चिरहरण होने ही वाला था, तो द्रौपदी ने पुकारा और भगवान सेकंड में चले आए। तो बाबा आज क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि बच्चे, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन आप बाबा के साथ से पास हो जाओ। 5 पांडव जब जीत हुई, जब उनके साथ भगवान थे, तो यादगार में जब दिखाते कि श्री कृष्ण जी हर पल उनके साथ थे, गाइड करते थे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, उनके युद्ध के स्थान पर कितनी मदद की। और जब युद्ध खत्म हो गया, तो 5 पांडव क्या थे, जीत का जश्न मना रहे थे, अपने आप की महिमा कर रहे थे कि देखो अर्जुन ने कितने अच्छे अच्छे बाण चलाए, भीम ने कितनों को गदा से प्रहार किया, नकुल ने किया, सहदेव ने किया, और श्री कृष्ण जी साथ साथ चल रहे थे। श्री कृष्ण जी, द्रौपदी, 5 पांडव ऐसे जा रहे थे अपने कक्ष की ओर। तो 5 पांडव अपने ही तारीफ में मगन थे, तो श्री कृष्ण जी देख देख के मुस्कुरा रहे थे। तो श्री कृष्ण जी उनको एक जगह पर लेकर के गए, बर्बरीक के पास, बर्बरीक के पास जहाँ पर उनका मंदिर है खाटू श्याम जी, वहाँ पर उनको माना पूजा होती है, हरे का सहारा कह के लोग बोलते हैं। उन्होंने क्या पूरा युद्ध देखा था अपनी आँखों से। तो बर्बरीक ने
तो जब कृष्ण जी पांचों पांडवों को उनकी तरफ लेके जा रहे थे तो एक हंसने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो हंस रहे थे बर्बरी, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था। तो जैसे जैसे नज़दीक गए तो पांचों पांडव हैरान हो गए कि इतना एक ज़ोर से कौन हंस रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो पांचों पांडवों ने पूछा बर्बरीक से। तो बर्बरीक बोले, हंसूं नहीं तो क्या करूं, मैं आपकी बातें इतनी देर से सुन रहा हूँ, अर्जुन ने ऐसा किया, बाण चलाए, नकुल ने किया, उसने ये किया। तो बर्बरीक ने कहा, मैंने तो इस युद्ध में आपको किसी को भी विजय होते हुए देखा नहीं, आपको किसी को भी विजय होते नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा कि आपने कोई शस्त्र चलाए। तो अर्जुन बोले कि ये क्या कह रहे हो आप। तो बोले, सही तो कह रहा हूँ। बोले, जब भी आप तीर छोड़ते थे तो उसके आगे जो तीर की जो नोक होती है उस पर श्री कृष्ण का चक्र देखा मैंने, यानी कि अर्जुन आपने जिसके लिए तीर चलाया वो तीर तो चल गया, लेकिन सामने वाले की हत्या उस वजह से हुई क्योंकि उस तीर के आगे श्री कृष्ण जी का चक्र चल रहा था। और मैंने इस पूरे युद्ध में तुम पांचों पांडवों की तो कोई शक्ति देखी नहीं, मैंने तो एक ही शक्ति देखी, श्री कृष्ण जी की शक्ति, उन्हीं के अस्त्र शस्त्र गुप्त रूप में चल रहे हैं और उस पूरे युद्ध में आपको विजय दिलाई। तो करण करावनहार भगवान थे, आप तो सिर्फ निमित्त थे और आप कह रहे हो हमने इतने शस्त्र चलाए, तो ये जीत आपकी नहीं भगवान की है। तो पांचों पांडवों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि भगवान की शक्ति है तो माया पर जीत पा सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ है, तो बाबा साथ तो हमारे हमेशा है और हमारी विजय होनी ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम।